धनबाद लोकसभा प्रत्याशी ठुल्लू महतो के पक्ष में कोडरमा विधायक और झारखंड सरकार की पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर नीरा यादव ने धनबाद के धैया स्थित बीजेपी के चुनावी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान नीरा यादव ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि 4.5 वर्षों में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने झारखंड में लूटखंड बना दिया है, जिसका नतीजा है कि आज मुख्यमंत्री और सहयोगी मंत्री के साथ अफसर जेल में हैं। भाजपा के कार्यकाल में जो सुविधाएं दी गई थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने रोक लगा दी है। नौकरी देने की जगह नौकरी मांगने पर अभ्यर्थियों पर लाठी बरसाने का काम भी हेमंत सरकार ने किया है। सरकारी स्कूलों के रंग तो बदल दिए गए हैं, पढ़ाई के लिए शिक्षक नहीं मुहैया करवा पाई है। बच्चों को ड्रेस के रंग नहीं बल्कि शिक्षकों की जरूरत है। महिलाओं के सम्मान में 1 रुपए में दी जाने वाली जमीन रजिस्ट्री को भी बंद कर दिया गया था। ये अलग बात है कि अभी जो चुनाव हो रहे हैं वो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और लोकसभा चुनाव को केंद्र सरकार देखती है, उस पर इन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया। देखिए, अब जनता काफी जागरूक हो गई है। जनता ने मौका जरूर दिया था हेमंत सरकार को बनाने में। एक्चुअल में मौका देना भी मजबूरी थी। वो झांसी में आ गए थे। झांसी में इसलिए आ गई थी जनता कि उन्होंने कहा था कि हम 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, हम जितने भी अनुबंध कर्मी हैं सबों को परमानेंट करेंगे। ऐसे बहुत सारी उन्होंने सपने दिखाए। बेरोजगारी भत्ता देने की बात किए थे, लेकिन जनता जागरूक है। उन्होंने 4.5 साल के कार्यकाल को देखा। आपको एक छोटी सी बात हम बताना चाहेंगे कि बेरोजगारी भत्ता क्या देंगे, अनुबंध कर्मियों को परमानेंट क्या करेंगे, ये नौकरी क्या देंगे। आप देखे होंगे कि जो नौकरी मांगने आए उनको लाठी डंडे से मार के भगाया गया। 1 रुपये में हमारी महिला सशक्तिकरण के लिए 50 लाख तक की जो आप प्रॉपर्टी को अगर रजिस्ट्री कराते तो 1 रुपये में होती थी। ये हमारे महिला सशक्तिकरण और झारखंड की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ पर घरेलू हिंसा में सबसे ज़्यादा महिलाओं को उनको इसमें बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती थी। तो शायद महिलाओं के नाम से जमीन की रजिस्ट्री हो, उनका मान सम्मान बढ़े, इसके लिए हमारी सरकार ने जब माननीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में थी 1 रुपये में रजिस्ट्री करने का काम किया। ये हेमंत सरकार आते साथ उसको बंद कर दी। आप शिक्षा की बात करें, चूंकि हम शिक्षा मंत्री भी थे तो शिक्षण संस्थानों को देखने का बहुत करीब से मौका मिला। आज आप देखिए कस्तूरबा की जो बच्चियां हैं, हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, कस्तूरबा की इसलिए बात कर रहे हैं कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में जो गरीब हमारे बच्चियां होती है उनको आवासीय सुविधा के साथ उनको पढ़ाई कराया जाता है। उनको हम लोगों ने टैब दिया था, जिम का सामान दिया था। और आज जब 15 अगस्त या 26 जनवरी को जब परेड होता है, उसमें आप देखते होंगे कि हमारी कस्तूरबा की बच्चियां पूरे फुल यूनिफॉर्म के साथ में वो वहाँ पर आती हैं और अपने जो अंदर प्रतिभा है उसको प्रदर्शन करती है। इसके पहले आप 14 के पहले चले जाएं तो उसमें किसी के पैर में जूता नहीं रहता था, किसी के पास ड्रेस नहीं होता था, किसी के पास स्वेटर नहीं होता था, किसी के पास बैग नहीं होता था। मतलब वो बिल्कुल जैसे तैसे बस स्कूल जाती थी। लेकिन इतनी सारी सुविधाओं को जब दिए थे, क्या वो बच्चियां हमारे वोटर्स नहीं हैं इसलिए हम उनको नहीं देखेंगे? क्या सरकार का ये फर्ज नहीं बनता है? आज उनके जूता वहाँ पर रूम में धूल फाँक रहे हैं। आप ही लोगों ने मीडिया में छापा था, पढ़े थे। आज उनके लिए कोई चिंता नहीं। आज वो अपने भोजन के लिए धरना दे रहे हैं, पानी के लिए धरना दे रहे हैं। आप समझिए कि किस प्रकार से ये सरकार चल रही है। स्कूलों का कलर करा दिया, रंग पेंट करा दिए, स्कूल ड्रेस बदल दिए, रंग बदल दिए। भैया आप रंग बदल दिए, स्कूल का रंग बदल दिए, उनको टीचर चाहिए, सब्जेक्ट वाइज टीचर चाहिए। जब हमारी सरकार बनी थी सबसे पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज शिक्षकों की नियुक्ति की थी, रोजगार देने का काम किया था। लेकिन ये सरकार 4.5 साल में दिखा दी कि उन्होंने क्या किया। सिर्फ और सिर्फ झारखंड को इन्होंने लूटने का काम किया। प्रमोट हो रही है, उसको भी हमको नेता देख रही है। देखिए, प्रमोट होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले किसी को भी हम आगे बढ़ाएं। अगर आपके पास कोई विजन नहीं है, आपके पास कोई नीति नहीं है,
तो फिर कोई भी आगे में इसका कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। ये उम्मीद जताई जा रही है कि गंदे चुनाव के बाद हो सकता है सीएम बनने की जा सकता जिनको सीएम बनाना है भैया, पहले आपका विजन तो हो, फिर सीएम बनेंगे आप। अभी तो हेमंत सोरेन जी थे सीएम, वो बोले पार्ट 1। अभी भाई चंपाई सोरेन जी आए, वो बोले पार्ट 2। उसी समय हम लोगों ने विधानसभा में कहा आप पार्ट 2 न बने तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पार्ट 2 का मतलब है कि फिर से जिस प्रकार गलतियां हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, उसी को आप आगे बढ़ाएंगे। पार्ट 2 का मतलब तो यही हुआ। आप ये बोलिए कि हम दाग रहित सरकार को आगे बढ़ाएंगे, तो खुशी होती जनता में। लेकिन उन्होंने कहा कि हम पार्ट 2 हैं। अब पार्ट 2 में आप देख लीजिए कि क्या हुआ। तो नोटों का पहाड़ दिख रहा है, यही तो पार्ट 2 हुआ है। तो नोटों का पहाड़ सही कहा था उन्होंने कि हम पार्ट 2 हैं, तभी तो हम लोगों को 2 बार नोटों का पहाड़ देखने को मिला। पेपर लीक हो रहा है, आज तक हम लोग नहीं देख रहे, पेपर लीक हो रहा है। आज हमारे युवा तैयारी करते हैं। आप समझ सकते हैं कि जब ग्रामीण क्षेत्र से या कहीं से भी एक बच्चा अपना एग्जाम का तैयारी करता है, घर द्वार छोड़ करके किसी तरह से रूम रह के वो खाना पीना खाए बगैर वो मार भात खा करके तैयारी करता है, और जब वो एग्जाम देता है और पेपर लीक हो जाता है, उसके दिल पे क्या बीतती होगी। एक एक दिन उसके लिए कितना कष्ट होता होगा। इसको कभी ये सरकार सोचने का काम की तो कौन युवा चाहेगा कि ये सरकार को फिर से लाए। नौनिहालों के